एक गांव में एक साधु रहते थे। वो जब भी नाचते तो बारिश होती थी। गांव के लोगों को जब भी बारिश की ज़रूरत होती थी तो वे लोग साधु के पास जाते और गांव वाले उनसे अनुरोध करते कि नाचें, और वे नाचने लगते तो बारिश जरूर होती थी। कुछ महीनों बाद 4 लड़के शहर से गांव में आए। जब उन्हें अब बात मालूम हुई कि किसी साधु के नाचने से बारिश होती है तो उन्हें यकीन नहीं हुआ। शहरी पढ़ाई लिखाई के घमंड में उन्होंने गांव वालों को चुनौती दे डाली कि हम भी नाचेंगे तो बारिश होगी, और हमारे नाचने से नहीं हुई तो उस साधु के नाचने से भी नहीं होगी। फिर क्या था, अगले दिन सुबह सुबह ही गांव वाले उन लड़कों को लेकर उस साधु की कुटिया पर जा पहुंचे। साधु को सारी बातें बताई गई और फिर उन लड़कों ने नाचना शुरू किया। आधे घंटे बीते और पहला लड़का थक कर बैठ गया, पर बादल नहीं दिखे, और कुछ देर में दूसरे ने भी यही किया, और 1 घंटे बीतते बीतते बाकी दोनों लड़के भी थक कर जमीन पर बैठ गए, पर ना बादल छाए और ना बारिश हुई। अब साधु की बारी थी। उन्होंने नाचना शुरू किया। 1 घंटा बीता, बारिश नहीं हुई। साधु नाचता रहा। 2 घंटा बीता, बारिश नहीं हुई, पर साधु तो रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। धीरे धीरे शाम ढलने लगी, तभी बादलों की गड़गड़ाहट सुनाई दी और जोरों की बारिश होने लगी। लड़के दंग रह गए और तुरंत साधु के चरणों में गिरकर क्षमा मांगने लगे और पूछा, बाबा भला ऐसा क्यों हुआ कि हमारे नाचने से बारिश नहीं हुई और आपके नाचने से हो गई? आखिर वो क्या है जो आप में है और हम में नहीं है? साधु ने उत्तर दिया, जब मैं नाचता हूँ तो 2 बातों का ध्यान रखता हूँ। पहली बात, मैं ये सोचता हूँ कि अगर मैं नाचूंगा तो बारिश को होना ही पड़ेगा, और दूसरी बात ये कि मैं तब तक नाचूंगा जब तक कि बारिश ना हो जाए। फ्रेंड्स, सफलता पाने वालों में यही गुण विद्यमान होता है, यानी फुल कॉन्फिडेंस होता है। वो जिस चीज़ को करते हैं उसमें उन्हें सफल होने का पूरा यकीन होता है, और वे तब तक उस चीज़ को करते हैं जब तक कि उनमें सफल ना हो जाए। इसलिए यदि हमें सफलता हासिल करनी है तो उस साधु की तरह ही अपने लक्ष्य को हासिल करना होगा। दोस्तों, अपने हौसलों को ये मत बताओ कि तुम्हारी परेशानी कितनी बड़ी है, बल्कि अपने परेशानी को ये बताओ कि तुम्हारा हौसला कितना बड़ा है।